यूपी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस यूपी उपचुनाव नहीं लड़ सकती। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद की सीट ऑफर की थी, लेकिन इन दोनों सीटों पर जीत की कम संभावना को देखते हुए अब कांग्रेस ने फैसला लिया है। कांग्रेस के इस फैसले के पीछे महाराष्ट्र चुनाव भी एक वजह है। कांग्रेस चाहती है कि यूपी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी लड़े और बदले में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी सीटों को लेकर बड़ा दावा ना करे। अब महाराष्ट्र में 1 या 2 सीट पर एसपी चुनाव लड़े और बाकी सीट पर कांग्रेस का समर्थन करे। ऐसे में यूपी में ऑफर की गई दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ सकती है, जिसका कांग्रेस समर्थन करेगी। विपिन चौबे इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, क्या ये इससे पहले की गई डिमांड की पूरा ना करने की वजह से लिया गया फैसला, या महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए एक और सेटलमेंट? नहीं, देखिए सुरभि, इस पूरे मामले में इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को जानती है। कांग्रेस एक परसेप्शन के लिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुनाव लड़ती है, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस का बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और जब उसने 5 सीटें मांगी थी जहां पर जीत की 2-4-10% संभावना थी, वो सीटें नहीं मिली, और वो सीटें मिली जहां पर कहीं 4 दशक से कहीं माफ करें, कहीं 2 दशक से कांग्रेस जीती नहीं है। ऐसे में उन सीटों पर लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे में इस नए फॉर्मूले को इजाद किया कांग्रेस ने कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करे और यूपी में हम आपसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो दोनों का तालमेल बराबर हो जाएगा। और यहां महाराष्ट्र में जहां अच्छी स्थिति में है कांग्रेस, वहां कांग्रेस लड़ ले, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जहां अच्छी स्थिति में है वहां समाजवादी पार्टी लड़ ले। इस फॉर्मूले को दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस फॉर्मूले को स्वीकार करेगी या नहीं करेगी ये अलग की बात है, लेकिन यह जरूर है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में, और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कम से कम 6 सीटों पर लड़ना चाहती है, जहां पर 2 उसके सीटें एमएलएज हैं। 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले कर दी गई है। ऐसे में कांग्रेस के इस ऑफर पर समाजवादी पार्टी क्या बोलती है यह देखना होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को नहीं लड़ने का कांग्रेस ने फैसला किया है। शुक्रिया विपिन पूरी जानकारी के लिए। आगे भी इस बारे में आपसे लेंगे अपडेट।